नाज़रीन, मुल्क भर में बढ़ती महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ कर रख दी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार 10 दिन में 9 बार इजाफा हुआ है। अपोजिशन लगातार एहतजाज कर रही है, पर हुकूमत पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। खबर दोपहर में आज हम बात करेंगे इसी मौजू पर। मुल्क भर में बढ़ती महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है, लेकिन हुकूमत इस मामले में बिल्कुल संजीदा नजर नहीं आ रही। गुज़िश्ता 10 दिनों में 9 मरतबा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हुआ है। वहीं रसोई गैस की कीमत में भी गुज़िश्ता हफ्ते 50 रुपये का इजाफा कर दिया गया था। ईंधन की कीमतों में इजाफे से सब्जियों और खाने पीने की दीगर अशिया की कीमतें आसमान छू रही हैं। आम आदमी परेशान है। ऐसे में अपोजिशन जमातें अब महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतर रही हैं। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का आज से मुल्कगीर एहतजाज शुरू हुआ है। दिल्ली में कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट विजय चौक पर महंगाई के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। राहुल गांधी ने विजय चौक पर कांग्रेस के मुजाहरे की क़यादत की, जबकि प्रियंका गांधी शिमला में मोर्चा संभाल रही है। पेट्रोल, डीजल, LPG और CNG की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस लीडर घर घर जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे दिल्ली का, जहां समाचार नुमाइंदे रवि सिसोदिया इस वक्त जुड़े। रवि, आपके पास सबसे पहले आना चाहेंगे। सुबह भी हमने बात की, महंगाई लगातार बढ़ रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10 दिन में 9वीं बार आज इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। कांग्रेस की तरफ से आज दिल्ली में एहतजाज किया जा रहा है। मुल्क भर में एहतजाज हो रहा है, लेकिन खासकर कांग्रेस के जो MPs हैं आज दिल्ली में वो एहतजाज कर रहे हैं। क्या एहतजाज शुरू हो चुका है? किस तरह का माहौल आप वहां पर देख पा रहे हैं? रवि, अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो तो कांग्रेस की तरफ से आज महंगाई को लेकर, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे को लेकर दिल्ली में एहतजाज शुरू हुआ है। कांग्रेस के जो लीडर हैं तमाम वहां पर मौजूद हैं, MPs मौजूद हैं। किस तरह का मंजर देख पा रहे हैं? किस तरह का एहतजाज इस वक्त जारी है वहां पर? देखिए, महंगाई को लेकर आज जो तमाम कांग्रेस सांसद हैं उनके तरफ से धरना प्रदर्शन किया गया था। संसद भवन के सामने जो विजय चौक है वहां पर धरना प्रदर्शन किया गया। उसमें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी शामिल हुए थे और जो तमाम कांग्रेस सदस्य, राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य वहां मौजूद थे। उनकी तरफ से लगातार ये मांग की जा रही थी कि जो पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं, उस पर सरकार को पहल करनी चाहिए, सरकार को आगे आनी चाहिए और इस पे कहने की जो राहत है, जो आम लोगों को राहत देने के लिए इस पे जो दाम है उसको कमी कर देनी चाहिए। और इसी बाबत जब से संसद का सत्र चल रहा है उसके उस दौरान से ही लगातार जो कांग्रेस सांसद है वो दोनों सदन में, राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदन में इस बाबत नोटिस भी देते रहे और उनकी तरफ से लगातार मांग भी की जाती रही है कि इस मसले को लेकर चर्चा कराइए। सदन के 267 जो रूल है उसके अंतर्गत मांग भी की जाती है कि इस पर चर्चा कराई जाए। हालांकि बार बार जो उनका नोटिस है वो रिजेक्ट होता रहा है और यही वजह है कि आज पूरे देश भर में कांग्रेस के जो सांसद हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं, वो एक प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन पूरे देश भर में कार्यक्रम है। दिल्ली की बात करें, दिल्ली में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मौजूद थे। शिमला में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वो मौजूद रहेंगे और जो तमाम देश के जो हेडक्वार्टर्स है, जो स्टेट हेडक्वार्टर्स है, वहां भी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो शामिल होंगे। जी बिल्कुल। चुनाव से पहले राहुल गांधी का बयान आया था कि अभी महंगाई पर रोक लगी हुई है, या चुनाव के बीच में भी राहुल ने कई बार ये ट्वीट किया था, बयान भी दिया था। लेकिन जैसे चुनाव खत्म हुआ, राहुल ने एक और ट्वीट किया था कि चुनाव खत्म, लॉकडाउन खत्म, महंगाई का लॉकडाउन खत्म। तो क्या आज भी राहुल ने कोई बयान दिया? वहां पर मौजूद थे राहुल? बिल्कुल। देखिए, राहुल गांधी का बयान इसी बाबत आया भी और जब प्रोटेस्ट चला था उसको राहुल गांधी ने कहा कि मैंने इस बात को लेकर पहले ही जनता को आगाह किया था कि 5 राज्यों के जब तक चुनाव है तब तक जो तेल के दाम है उसमें इजाफा नहीं किया जाए। जैसे चुनाव खत्म होंगे वैसे तेल के दामों में इजाफा हो गया और इस आज भी उसी बात को दोहराया राहुल गांधी ने। दूसरी जो सबसे अहम बात जो कही जा रही है कि इस मसले को लेकर पूरे देश भर में इनका जो कार्यक्रम है, पूरे देश में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम पूरे 1 सप्ताह तक चलने वाला है। 2 तारीख से 4 अप्रैल तक पूरे जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है पूरे देश में वहां प्रदर्शन करेंगे। 7 तारीख को अगर इनका जो कार्यक्रम है 7 को पूरे देश भर में जो ब्लॉक हैं, ब्लॉक तक इस मसले को लेकर जाना है, क्योंकि एक ऐसा मसला है जिस मसले को लेकर ये चाहते हैं कि कहीं न कहीं सीधा आदमी से सीधा आम लोगों से जुड़ा हुआ मसला और इसी बाबत इस मसले पे धरना प्रदर्शन हो, चाहे आम लोगों तक पहुंचना हो, इसी तरह की तैयारियां की गई हैं।
राहुल गांधी की अगर बात करें तो राहुल गांधी का चूंकि आज का कार्यक्रम था, आज बेंगलोर जाना था, लेकिन देर शाम तो बेंगलोर ही पहुंचेंगे। दिल्ली में धरना प्रदर्शन जो हुआ उसमें भी उन्होंने इस बात को दोहराया कि वो पहले भी इस बात को लेकर आगाह करते रहे थे और उन्होंने कहा था कि जब तक 5 राज्यों के चुनाव है तब तक पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे, जैसे चुनाव खत्म होंगे उसी तरह दाम बढ़ जाएंगे। और उन्होंने मांग भी की है कि केंद्र सरकार को जल्द से इस पर फैसला लेना चाहिए। जी बिल्कुल रवि, हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ जहूर रिजवी मालेगांव से इस वक्त जुड़े हैं। जहूर, महंगाई लगातार बढ़ रही है, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा दर्ज किया जा रहा है। 10 दिन में 9 बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा दर्ज किया गया है। मालेगांव में आप मौजूद हैं, किस तरह का रद्दअमल आवाम का इस मसले को लेकर या महंगाई को लेकर सामने आ रहा है? जी, महंगाई को लेकर जो सीधा असर जो है वो आम आदमी पर हुआ है, गलियों में हुआ है, गरीबों पर हुआ है। जो तेल हम लॉकडाउन से पहले 98 रुपए में खरीदा करते थे वो आज 200 रुपए पहुंच गया है। पेट्रोल के दाम 9 बार बढ़ चुके हैं और जो खवातीन है उनको अपना घर चलाना कितना मुश्किल हो रहा है, ये हम आज मालेगांव शहर की गरीबों की जो बस्ती है, गली जो है, वहां से हम कुछ खवातीन से बात करेंगे और जानेंगे कि इस महंगाई का उन पे क्या असर हो रहा है और वो हुकूमत से क्या चाहते हैं। जी, मैं मालेगांव से बोल रही हूँ। जो महंगाई, गैस सिलेंडर, पेट्रोल का भाव इतना ज़्यादा हो गया है, तेल के भाव में इतना ज़्यादा हो गया है, तो हम इस ऐसे ज़माने में, ऐसे वक्त में हम क्या खाना खाएंगे, क्या कमाएंगे और क्या बच्चों को तालीम देंगे। तो हमको हुकूमत से ये चाहिए कि भाई सस्ताई हो और ताकि आवाम, जो जनता परेशान है, हर हाल में परेशान है, अमीर भी परेशान है, गरीब भी परेशान है, तो किस तरह से वो जिए। तो हम हुकूमत से ये चाहते हैं कि आप हर जो महंगाई, हर सामान पे, अनाज है, शक्कर है, तेल है, इनको मुनासिब दामों में हम तक पहुंचाए ताकि हम आराम से जिंदगी गुजारें। रमजान सर पर है, तो रमजान में आपको किस तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ेगा? मैं मालेगांव से अल खिदमत ख्वातीन ग्रुप से बोल रही हूँ। हमारा भी आगे त्यौहार आ रहा है रमजानुल मुबारक, जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा काम है ना गाड़ियों पर होते हैं। जिस तरह पेट्रोल के भाव बढ़ गए तो हमारा जब धंधा ही नहीं होगा तो हमारे रमज़ान की तैयारी कैसे होगी। जैसे अनाज है, तेल है, गेहूँ है, चावल है और फल फ्रूट का ज़्यादा रहता है, कपड़े लत्ते पहनते हैं, गरीबों की हम मदद करते हैं। तो जब हमारे पास सस्ताई नहीं होगी तो हम कैसे कर पाएंगे। तो मैं सरकार से यही निमंत्रण करना चाहती हूँ कि वो जल्द से जल्द सस्ताई करे, तेल सस्ता करे। जैसे गैस का बाटला भी 1000 के ऊपर पहुँच चुका है। तेल पहले लॉकडाउन में 90 रुपये किलो था, लॉकडाउन में इतना सस्ता तेल मिला है और अभी सब कारोबार चालू होने के बाद भी 200 रुपये किलो तेल है। तो मैं यही चाहती हूँ सरकार से कि वो जल्द से जल्द ये सस्ताई करे, आवाम को ज़रा सा अच्छी से अच्छी ज़िंदगी दे, क्योंकि हमें कुछ 2 पैसा जमा करके बच्चों को पढ़ाना है। जब बच्चों को पढ़ाएंगे तो कुछ ना कुछ ज़िंदगी के अंदर आसार अच्छे होंगे। क्योंकि अभी तो जो गरीब है, 1000 रुपये अगर वो कमाता है और घर के अंदर खाने वाले 8 से 10 लोग हैं तो 1000 रुपये में कोई काम नहीं होता। हमारे मालेगांव के अंदर जो है पावर लूम का चलता है, पावर लूम पे पूरा कारोबार मुनहसिर है। लेकिन अभी कारोबार भी ऐसा हो गया है कि दिन भर में कम से कम 6 से 7 घंटा पावर चली जाती है, तो मजदूर का उसमें भी आधा काम होता है। अब हफ्ते भर की कमाई मजदूर 600 रुपये लाएगा तो बच्चों को क्या खिलाएगा, रमज़ान की क्या तैयारी करेगा, स्कूल में क्या भरेगा, राशन पानी क्या भरेगा, धंधा क्या करेगा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि सरकार को इस चीज़ की फिक्र लेना चाहिए कि हमारे जो ऊपर हालात आए हुए हैं, कोई भी सरकार में ऐसे हालात हमारे ऊपर नहीं आए जो मोदी सरकार में आए। तो मैं मोदी जी से यही निमंत्रण करना चाहती हूँ कि वो हमारे हालात पर फुल गौर करें, सस्ताई करें, पेट्रोल के भाव, तेल के भाव, गैस के भाव वो सब कम करें। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। तो जोहर आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा, जोहर आपको रोकना चाहूंगा। इस बार एक बार फिर हम दिल्ली जाएंगे। इस वक्त रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, बीजेपी ने एक नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत का, लेकिन अब कांग्रेस ने उसी का पलट किया है महंगाई मुक्त भारत का, यानी सीधे सीधे सरकार पर निशाना साधा है। बिल्कुल, देखिए जो कांग्रेस का नारा है वो महंगाई मुक्त भारत की बात की गई है और इसी नारे के तहत ही जो पूरे एक सप्ताह का कार्यक्रम हुआ कांग्रेस का महंगाई को लेकर ही एक तरफ से जंग छिड़ी हुई है कांग्रेस ने और उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि जो सरकार है उनको दबाव बनाया जा सके ताकि जो लगातार पेट्रोल डीजल हो चाहे रसोई गैस हो, जो महंगाई बढ़ रही है उस पर कहीं ना कहीं कम लगाम लगाई जा सके। क्योंकि 80 पैसे से अगर आप देखें तो 80 पैसे रोजाना पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और 10 दिनों के अंदर 9वीं बार इजाफा हो चुका है। जो कांग्रेस के तमाम नुमाइंदे हैं संसद के अंदर उनकी तरफ से लगातार नोटिस जरूर दिए जाते हैं, चाहे वो राज्यसभा में हो चाहे लोकसभा में हो, लेकिन
केंद्र सरकार की तरफ से दलील दी जाती है कि ये जो पूरा मसला है, ये मसला कहीं ना कहीं पेट्रोलियम कंपनियां हैं वो तय करती हैं जो रेट्स होते हैं, और जो उनके नोटिसेस होते हैं उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इसी बाबत एक बड़ी बैठक हुई थी कांग्रेस महासचिवों की, और उस बैठक में तय किया गया था कि इस मसले को लेकर पूरे देश भर में एक धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और इसी के तहत ही आज दिल्ली में जो तमाम सांसद, उन्होंने संसद भवन के सामने जो विजय चौक वहां पर धरना प्रदर्शन किया। जो भी स्टेट हेडक्वार्टर्स है वहां पर जो स्टेट के बड़े लीडर है वो शामिल होंगे, और 2 से 4 तारीख तक सभी स्टेट्स में होने वाला, और 7 तारीख को सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कार्यक्रम करने का इनका तैयारी है। तो कहने की कोशिश जरूर की जा रही है केंद्र सरकार के ऊपर दबाव डालने के लिए कि जो महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है उस पर कहेंगे केंद्र सरकार की तरफ से कोई निर्णय लिया जाए, केंद्र सरकार की तरफ से कोई राहत आम लोगों को दी जाए। जी बिल्कुल। रवि, एक चीज और देखी गई है कि कांग्रेस अकेली पड़ी हुई है, क्योंकि अपोजिशन साथ में नहीं दिख रही है। कांग्रेस जगह जगह आज एहतजाज कर रही है। एक हफ्ते का इनका जो प्रोग्राम है उसमें कांग्रेस, जबकि अपोजिशन को भी इनको साथ लेना चाहिए, क्योंकि ये आम जन का, ये आम लोगों का मामला है, आम लोगों का मसला है। सरकार पर अगर हमला करना है तो सभी अपोजिशन को मुत्तहिद होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस यहां अकेली दिखती नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए आपने बहुत सही फरमाया। हालांकि जो हालात हैं, पिछले बार जब सत्र चल रहा था उस दिन ये हालात कुछ और थे, और कांग्रेस के साथ तमाम विपक्षी दल, जो तमाम विपक्षी पार्टियां वो साथ दिखती थी। इस बार की अगर बात करें तो इस बार जो 5 राज्यों में चुनावी नतीजे हुए तो उसके बाद से कहने की कांग्रेस अलग थलग पड़ती दिखी संसद में, और यही वजह है कि इसके बाद से कांग्रेस तरफ से कोशिश की गई कि सिर्फ वो किसी विपक्षी दल से बातचीत नहीं करेगी, और ये जो प्रदर्शन होगा पूरे देश भर में सिर्फ कांग्रेस का प्रदर्शन होगा। क्योंकि संसद भवन के अंदर की अगर बात करें तो संसद भवन के अंदर कोशिश जरूर रहती है कि तमाम जो मसले होते हैं उन मसलों को लेकर केंद्र सरकार को घेरा जाए, लेकिन जो 5 चुनाव का नतीजा आया था वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए काफी निराशाजनक थे, और यही वजह है कि जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं संसद भवन के अंदर वो कांग्रेस को मानने को तैयार नहीं हो रही है। और इसी बाबत कांग्रेस तरफ से निर्णय लिया गया था कि जो भी निर्णय हो, जो भी जो धरना प्रदर्शन किए जाएंगे वो सिर्फ कांग्रेस अकेले करेगी। जो कांग्रेस शामिल, जो सांसद, जो कार्यकर्ता वही शामिल होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो 5 चुनाव के नतीजे आए थे उसके बाद जो समीकरण है वो संसद के अंदर कुछ अलग हो गए थे। 5 राज्यों के जब चुनाव नहीं हुए तो उससे पहले जो समीकरण कुछ और थे। पहले तमाम विपक्षी दल कांग्रेस के साथ खड़ी होती दिख रही थी, लेकिन नतीजों के बाद से कांग्रेस के साथ कोई भी विपक्षी दल खड़ी होती नहीं दिख रही है। जी बिल्कुल। रवि और जोहर दोनों हमारे साथ बने रहिए। महंगाई पर हम चर्चा कर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जिस तरह से लगातार इजाफा हो रहा है और आवाम का किस तरह का रद्द अमल आ रहा है, इस पर हम बात कर रहे हैं। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर हो रहे हैं। एक बार फिर आपका खैर मकदम है। खबर दोपहर में आज हम बात कर रहे हैं मुल्क में लगातार बढ़ती महंगाई की। पेट्रोल और डीजल और गैस की कीमतों में जिस तरह से इजाफा हुआ है इसने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। इस सिलसिले में बात करने के हमारे साथ दिल्ली से हमारे नुमाइंदे रवि और मालेगांव से हमारे साथ ज़हूर जुड़े हुए हैं। ज़हूर, आपके पास आना चाहूँगा कि महंगाई जिस तरह से लगातार बढ़ती जा रही है, आम आदमी जिए तो कैसे जिए, और ख़ासकर वो जो रोज़ कमाता है और रोज़ खाता है, क्योंकि मालेगांव पे हम मौजूद है, मालेगांव में मौजूद है, वहां पर बुनकर तबका ज्यादा है और वो रोज कमाता है, रोज खाता है, तो उसके लिए किस तरह से जिंदगी गुजारना मुश्किल होता जा रहा है। जी, बुनकरों की हालत तो लॉकडाउन के बाद से बहुत खराब है। पावरलूम जो है सही ढंग से चल नहीं रहे हैं, उसकी वजह से वो परेशान थे। उसमें महंगाई ने उनको दूसरी और मार दे दी है। जो घरेलू खवातीन है वो अपना घर कैसे चला रही है, बच्चों को कैसे स्कूल भेज रही है, ये सारी बातें जो है हम उन्हीं के साथ, उन्हीं की गली में खड़े रह के उनसे जानने की कोशिश करें। हम कुछ खवातीन से बात करेंगे कि वो अपना घर किस तरह से इस महंगाई के जमाने में चला रही। गैस महंगी, पेट्रोल महंगा है, तेल इतना महंगा है, सब चीज इतनी महंगी, कैसे इंसान घर चलाएगा? बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे कौन तरीके से चलाएंगे सब घर? पावर की बिल इतनी ज्यादा आ रही है, बढ़ की महंगी है। जिसमें एक कमाने वाला है 10 खाने वाले, वो कैसे करेंगे? हैं किनारे किनारे बेचारे लोग कितने परेशान है। हम भी परेशान हैं। सरकार ने इसके ऊपर खास तौर से बुनकरों के लिए क्या करना चाहिए? सरकार ने खास तौर से बुनकरों के लिए जो ताना बाना आता जाता है, तो उसमें जरा दाम बढ़ाए ताने की, कि
खरीद ले, जो जाता है यहाँ से बुनकर हमारे लूम पर, उसके दाम ज्यादा दाम मिलेंगे तो हमारे जो बुनकर है, हमारे जो मजदूर है, हाथ मजदूर, तो उनको जरा ज्यादा पगार मिलेगा। तो हम ये इतना महंगा है तो अनाज कैसे खरीदेंगे, इतना कम पगार उनकी तनख्वाह है यार, इधर अनाज महंगा है। तो इसलिए यहाँ मालेगांव में खास तौर से हाथ मजदूर है। सरकार जो है महंगाई पे बोलने की बजाय दूसरे मुद्दे जो है वो हावी कर दिए जा रहे, कभी हिजाब का मामला, कभी दूसरा मुद्दा। जी, सरकार आज की सरकार ऐसी है कि हमको दूसरे मुद्दे पर मदऊ कर दी है। हमारा जो मेन खास आवाम जो है किस तरह से खुश रहे, आवाम किस तरह से जिंदगी गुजारे, वो मुद्दे को ना लेते हुए दूसरा मुद्दा उठा रही है कि ये ऐसा करना है, हिजाब पर कहीं पर्दा लेकर आ रही, कहीं दूसरे फालतू दूसरी सी बातें लेकर आ रही है। बल्कि आवाम को क्या चाहिए, आवाम किस तरह से अच्छी तरीके से जिए, सरकार को उस पर तवज्जो देनी चाहिए। जी चलिए, बिल्कुल रवि, आपके पास आना चाहूंगा। हुकूमत महंगाई पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है, 2024 अभी दूर है, क्या यही वजह है कि हुकूमत अभी इंतजार कर रही है कि 2024 करीब आए तो कुछ इस पर किया जाए? देखिए, अभी जो 5 राज्यों में चुनाव हुए थे और उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को करारी हार मिली, उसके बाद अगर आप देखें तो एक तरह से एक ऐसा मौका मिल गया जिसको कांग्रेस भुनाना चाहती है, क्योंकि आने वाले दिनों गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। और ये वजह है कि कांग्रेस की जो महासचिव है प्रियंका गांधी, वो आज शिमला में है और अगले 6 महीने के अंदर चुनाव होने वाले हैं हिमाचल प्रदेश में, और वहां उन्होंने आज जो महंगाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन उसमें हिस्सा लिया। तो कहीं ना कहीं एक रणनीति के तहत भी जो पूरा कार्यक्रम तय किया गया है, पूरे 1 सप्ताह का जो कार्यक्रम है महंगाई को लेकर, क्योंकि यह एक ऐसा मसला है, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, रसोई गैस हो, वो कहीं ना कहीं सीधे आम आदमी पे को कनेक्ट करता है। और इस मसले को लेकर पहले भी कांग्रेस हमलावर रही है केंद्र सरकार के ऊपर, लगातार मांग भी होती रही है, चाहे संसद के अंदर की बात करें, संसद में भी दोनों सदन में इस मसले को कई हंगामा भी देखने को मिला, कई बार नोटिस दी गई, हालांकि उसमें चर्चा नहीं हो पाई। तो संसद से सड़क तक इस मसले को उठाने का एक कार्यक्रम बनाया गया था कांग्रेस की तरफ से, जो पूरे 1 सप्ताह चलना है। और इसी बाबत आज दिल्ली में हो चाहे देश के अन्य हिस्सों में इसकी शुरुआत की गई है। 7 अप्रैल तक ये चलना है। चुनाव भी है, क्योंकि आने वाले दिनों में 6 महीने के अंदर चुनाव भी होने वाले हैं, और एक ये सब ऐसे मसले जो कहीं ना कहीं सीधे आम आदमी को कनेक्ट करते, इफेक्ट करते हैं, और यही वजह है कि इस मसले को चुना गया है। महंगाई के मसले पर 1 सप्ताह लंबा जो कार्यक्रम होगा, उसका आने वाले दिनों कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होने वाली है, चिंतन शिविर भी किए जाएंगे। तो इस मसले को भुनाने की जरूर कोशिश की जा रही है, और केंद्र सरकार को दबाव डालने की कोशिश की जा रही है कि इस मसले पर अगर उन पर दबाव डलता है तो कहीं ना कहीं आम आदमी को या आम लोगों को कुछ राहत दी जा सके। बिल्कुल रवि, 7 अप्रैल को दिल्ली में कांग्रेस का बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, तो किस तरह का प्रोग्राम होगा? क्या देश भर से जो लीडर है वो इकट्ठे होंगे दिल्ली में? इस ताल्लुक से कुछ जानकारी मिल पा रही कांग्रेस की तरफ से? देखिए, जो प्रोटेस्ट का प्रोग्राम है वो 3 चरणों में बांटा गया था। एक प्रोग्राम 31 तारीख यानी कि आज होने वाला था और हो भी रहा है। दूसरा जो प्रोग्राम है 2 तारीख से 4 अप्रैल तक चलने वाला है, जो हर एक स्टेट के जो हेडक्वार्टर्स हैं वहां पे होने वाला है। 7 अप्रैल को कोशिश की जा रही है कि पूरे देश भर में बड़ा एक कार्यक्रम किया जाए। दिल्ली में भी इसकी तैयारी की जा रही है कि दिल्ली में बड़ा कार्यक्रम किया जाए इस मसले को, जिसमें कांग्रेस हो, यूथ कांग्रेस हो, महिला कांग्रेस हो, तीनों के नुमाइंदे शामिल हो और एक दबाव बनाने की कोशिश की है, क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है और संसद के सत्र के दौरान अगर इस तरह का प्रोटेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि इसका नैतिक दबाव सरकार को बनता है। तो एक सरकार के ऊपर नैतिक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि आम लोगों को राहत केंद्र सरकार की तरफ से दिलवाई जा सके। और एक ऐसा मसला है जिस मसले को कांग्रेस चाहती है कि यह ऐसा जो सीधे से आम आदमी को कनेक्ट भी करता है और आम से जुड़ा हुआ भी है। इस मसले के ऊपर अगर राजनीति करते हैं या इस मसले को अगर वो उठाते हैं तो इससे कहने का आम आदमी पार्टी का भला हो सकता है, कांग्रेस का मानना है। दूसरी तरफ अगर राजनीति की बात करें तो चुनाव होने वाले हैं गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में, और इसीलिए जो बड़े नेता है, अधिकतर नेता आपको गुजरात में दिख जाएंगे, हिमाचल प्रदेश में दिख जाएंगे। तो एक राजनीति भी हो रही है और आम आदमी को कैसे राहत दिलाई जाए उसको लेकर केंद्र सरकार पर कैसे दबाव डाला जाए वो भी हो रहा है। बिल्कुल रवि, सरकार लगातार ये कह रही है कि पेट्रोल और डीजल या गैस की कीमतें जो बढ़ रही हैं उसमें इनका कोई हाथ नहीं है, जो कंपनियां तेल कंपनियां हैं वो उनकी तरफ से बढ़ रहा है। लेकिन अभी एक जो हमारे प्रोग्राम में एक महिला जुड़ी हुई है मालेगांव से, उनका यह कहना था कि जब लॉकडाउन था, हर तरफ बंदी थी, उस टाइम हम 100 रुपए में खाने का तेल खरीदते थे 1 लीटर, आज 200 रुपए हो गया। तो सरकार इस चीज पे तो कंट्रोल कर सकती है, पेट्रोल डीजल उसके हाथ में नहीं, लेकिन ये वाली महंगाई जो खाने पीने की आम जरूरी चीजें हैं उस पर भी कंट्रोल नहीं कर पा रही है सरकार। देखिए, महंगाई चौतरफा बढ़ रही है। जहां तक पेट्रोल डीजल की बात है, ये सवाल भी हमने आज कांग्रेस के कई सांसदों से पूछा था कि केंद्र सरकार की तरफ से दलील दी जा रही है कि यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है वो भी एक बड़ी वजह है,
और जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं वो इसके रेट तय करते हैं। उस पर कांग्रेस के सांसदों की तरफ से ये कहा जा रहा था कि जब यूपी में चुनाव होने वाले थे तो उस दौरान क्यों ये रेट नहीं बढ़ाए गए, उस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से क्यों पहल की गई और क्यों जो रेट है 5 रुपए कम किए गए थे। तो जो दलील है उस दलील को कांग्रेस के जो नेता है वो मानने को तैयार नहीं थे। उनकी तरफ से लगातार ये कहा जाता है कि केंद्र सरकार की अगर मंशा होती तो वो इस पर लगाम लगा सकते थे, क्योंकि जब चुनाव थे तो उस दौरान रेट नहीं बढ़ाया गया, उस दौरान जो रेट है वो कम किए गए। और जहां तक पेट्रोलियम कंपनी का सवाल है उस पर भी जो कांग्रेस सांसद उनके साथ दलील दी जाती है वो केंद्र सरकार तय करती है। केंद्र सरकार अगर चाहेगी तो रेट नियंत्रण में हो सकते हैं। जहां तक कच्चे तेल की बात की तो कच्चे तेल का भी हवाला दिया गया कि जो कच्चे तेल जो बैरल प्रति बैरल का जो हिसाब होता है उससे कहीं ना कहीं वो भी रेट काफी कम है। और ऐसे में अगर इस तरह के दाम बढ़ते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की जो मंशा है उस पर सवाल खड़े होते हैं। जी चलिए रवि, बहुत बहुत शुक्रिया दिल्ली से जुड़ने के लिए हमारे साथ, और ज़हूर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मालेगांव से हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।